एक्टिंग सीनियर पास्टर प्रचार करेंगी अय्यूब 20वां सत्र। फूलों की भेंटों का मैं आपको परिचय दूंगी। फूलों की भेंटों को विदेशी शाखा कलीसिया ने अर्पण किया है। हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो जीवन की इस कलीसिया में हमें लाए है और हमें योग्य बनाया है कि हम बहुमूल्य जीवन को प्राप्त करें। हृदय से हम चरवाहे को धन्यवाद देते हैं जो जीवन के वचन से हमें जागृत करते हैं और सब कुछ आत्माओं के लिए अपना बलिदान कर देते हैं। एक्टिंग सीनियर पास्टर को भी हम धन्यवाद देते हैं जो दृढ़ विश्वास और अधिकार के वचन से हमारी अगुवाई कर रहे हैं। और हृदय से मिसेस बोकनिमली को भी हम धन्यवाद देते हैं जो अग्निमय प्रार्थनाओं से हमारी अगुवाई कर रही हैं, इस आशा के साथ कि हमारा आत्मा और भी समृद्ध बने। इन फूलों की भेंटों को हम हमारी कलीसिया की 11वीं सालगिरह के उपलक्ष्य पर अर्पण करते हैं। भाई ख्वान यूंग को मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी विशेष प्रस्तुति के लिए। उन्होंने 4 घंटों तक समर रिट्रीट और कैंप फायर के लिए मेरे साथ रिहर्सल की, तैयारी की। और मैंने उनसे पूछा था कि क्या उनकी आवाज़ ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। और उन्होंने उपवास भी किया और विशेष इस प्रस्तुति की तैयारी भी की। काफ़ी समय से वो मिसेस बोकनिमली की मदद कर रहे हैं स्तुतियों में। हर शाम वो स्तुतियाँ गा रहे हैं और पिछले कल उन्होंने 4 घंटे तक मेरे साथ रिहर्सल की और आज सुबह उन्होंने विशेष प्रस्तुति अर्पण की। पिता परमेश्वर के लिए प्रेम से वो अत्यधिक भरे हुए हैं आजकल के इन दिनों में। पिछले कल मैंने 4 घंटे की रिहर्सल की। हम ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं कि समर रिट्रीट के दिन हम 3 घंटे की कैंप फायर करेंगे। क्या आपको लगता है कि आमतौर पर पिछले समय की तुलना में ये कहीं ज़्यादा समय है? पिछले समय की कैंप फायर में मैं 3 घंटे की स्तुतियाँ किया करती थी। 3 घंटों तक स्तुतियाँ करना वो सचमुच बहुत परिश्रम है। ऐसा है जैसे आप अपनी पूरी ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं। मैं थक गई थी। और जब हमारी स्तुतियाँ समाप्त हुई, ये पिछले दिनों की बात है, पिछले समय की बात है, मैं थक जाती थी। लेकिन इस बार जब मैं स्तुतियाँ गा रही थी, पिता के नाम को उठाना, ये बड़ा आनंदित था। मुझे परवाह नहीं कि इसमें कितना ही समय क्यों ना लगे, लेकिन मैं तैयार हूँ, चाहे उसमें कितना ही समय क्यों ना लगे। इसलिए शारीरिक रूप से भी मुझे अपनी तैयारी करनी थी। हाल ही में मैंने पहाड़ों पर चलना शुरू किया। लंबी दूरी पैदल चलकर पूरा करना शुरू किया। 2 सप्ताह पहले मैं ख्वान पहाड़ पर चढ़ी थी और मैंने एक आत्मिक अनुभव वहाँ किया। मैंने सूरज के चारों ओर ड्रैगन फ्लाइज का दल देखा। हालांकि मुझे तस्वीर लेने का मौका नहीं मिला, लेकिन उस दिन एक तस्वीर खींची गई थी सूरज के चलते। हो सकता है आपको साफ रूप से वो ना दिखें, लेकिन फिर भी आप देखिए। अंतिम 5 सेकेंड्स आप देखें। जो भी है, ये सूरज के चारों ओर था, इसलिए साफ रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं काफ़ी उत्सुक थी, उत्साहित हो गई थी उन ड्रैगन फ्लाइज को देखकर। जब मैं अपने सेल फोन पर उन्हें देख रही थी तब मुझे वो साफ रूप से नज़र नहीं आई। और अगले सप्ताह
मैंने पिता परमेश्वर से विनती की कि मैं उनकी अच्छी तस्वीर ले सकूं। इसीलिए पिछले सप्ताह भी मैंने उनकी तस्वीर ली। आप देखिए, मैं 600 मीटर की ऊंचाई पर थी। आप देख सकते हैं इन ड्रैगन फ्लाइज को। इसलिए मैं बहुत धन्यवादी थी। समर रिट्रीट से पहले यह हमें देखने को मिला। पिता परमेश्वर हमेशा हमें ड्रैगन फ्लाइज भेजते हैं। अधिकांश हमारे पास बाहरी कार्यक्रम नहीं होते, हमारे पास सारे कार्यक्रम भीतरी होते हैं, मगर पिता परमेश्वर फिर भी हमारे साथ हैं। हमारी शाखा कलीसियाओं ने हमें तस्वीरें भेजी जहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज उनके शरीरों पर बैठी हुई थी। मुझे आशा है कि आप इस प्रकार से पिता परमेश्वर के दृढ़ अनुग्रह की लालसा रखें और आनंद के साथ समर रिट्रीट में शामिल हो। आमतौर पर ड्रैगन फ्लाइज अपने अंडे पानी के पास देती हैं, लेकिन जब मैं पगडंडी पर चढ़ रही थी तो मैंने एक ड्रैगन फ्लाई को देखा। परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से भेजा। मेरा मतलब है, मैंने स्वर्ग से उतरती हुई इन ड्रैगन फ्लाइज को देखा। मुझे आशा है कि आप पिता परमेश्वर की इस अनुग्रह को, उनके प्रेम को, उनके अनुग्रह को अनुभव कर सकें। मुझे क्षमा करें कि ये तस्वीरें अच्छी से, ये वीडियोस अच्छे से नहीं ली गई। मुझे लगता है कि मुझे वीडियो लेने की अपनी कौशलता को सुधारना पड़ेगा। प्रिय भाई और बहनों, अब तक हमने देखा है कि अय्यूब कितना अधिक बाधित था, उसके हृदय में कितना कष्ट हो रहा था। वो स्वयं से बहाने बना रहा था और परमेश्वर पर नाराज था। हम एहसास कर पा रहे थे कि क्यों अय्यूब आजमाइशों से गुजर रहा था। आज भी हम अय्यूब की बातों को देखेंगे और हम देखेंगे परमेश्वर की इच्छा हमारे प्रति क्या है। जब हम अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं, हम काफ़ी समान वक्तव्य बार बार दोहराते हुए देख सकते हैं। 42 अध्यायों में से जो अय्यूब की पुस्तक में हैं, हम देखते हैं कि अय्यूब बार बार कुड़कुड़ा रहा है और अपने दोस्तों के साथ बहसबाजी कर रहा है। अय्यूब की बातें, उसमें परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाहट है, न्याय है परमेश्वर के प्रति, और वो इस बात का दावा करता है कि वो सही है। वो ये कहता है, वो कहता है और बहसबाजी करता है। इसीलिए आपको ऐसा लग सकता है कि, या फिर आपको आश्चर्य हो सकता है कि एक एक करके क्यों हम उसकी बातों पर उसकी बातों पर विचार कर रहे हैं। यदि हम अपने जीवन को मुड़कर जांचें, चाहे आप 20 के हो, 30 के हो, 40, 50, 60, 70, 80, अगर आप अपने जीवन को मुड़कर देखें तो आप देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से गलतियां की हैं। इस जीवन में, जीवन जीते वक्त इस धरती पर हम अपने जीवन को मुड़कर जांच सकते हैं। जब हम इस संसार में थे तब भी हमें हमारी गलतियों पर पछतावा होता था, लेकिन जब आप परमेश्वर से मिले तो क्या आपने अपने आप को बार बार एक ही चीज़ के लिए पश्चाताप नहीं किया? मनुष्य इसी प्रकार का है। हम अय्यूब के समान ही हैं। इसलिए ये ना सोचे कि चीज़ें यहाँ पर बार बार दोहराई जा रही है, लेकिन मुझे आशा है कि आप अपने आप को जांचें, ये सोचने के बजाय कि पास्टर तो वही बात फिर से कर रहे हैं जो मैं पहले सुन चुका हूँ। मुझे आशा है कि जो वचन आपने अपने मसीह जीवन में असंख्य बार सुने हैं, उनके द्वारा बार बार आप अपने आप को जांचते जाएं। चाहे आपने इस बेदी से बार बार सुना हो कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये निकालना है, ये रख लेना है, फिर भी अगर आप अपने आप को ये पाते हैं कि अभी तक आपने इन बातों का पालन नहीं किया है, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है।
परमेश्वर के इस अनुग्रह से एक बार फिर से आप जागृत होंगे और वचन के द्वारा आप बदल सकते हैं। परमेश्वर के वचन जो अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग स्थितियों में पाए जाते हैं, मुझे आशा है कि आप अपने आप को बदल सकें और आनंद और उत्सुकता से भर सकें। इसलिए मुझे आशा है कि शहद से भी मीठा परमेश्वर का वचन आप एहसास करें और उसे अपने जीवन में लागू करें। 9 अध्याय 13 और 14 पद में अय्यूब कहता है कि ईश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता, अभिमानी के सहायकों को उसके पांव तले झुकना पड़ता है। फिर मैं क्या हूं जो उसे उत्तर दूं और बातें छांट छांट कर उससे विवाद करूं। यद्यपि अय्यूब कहता है कि परमेश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता है, परंतु असल में परमेश्वर क्रोध में धीमा करने वाला परमेश्वर है। यदि हम अपना मन फिराएं, अपने मार्ग को सीधा करें, तो परमेश्वर अपना क्रोध ठंडा कर देता है। पुराने नियम में इजरायली लोग जब मूर्ति पूजा कर रहे थे, परमेश्वर से अलग हो गए थे, तो विदेशी ताकतों ने उन पर हमला किया, उन्हें दासत्वों में ले गए। लेकिन जब वो परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने लगे, परमेश्वर की ओर फिर गए, तो परमेश्वर ने उनकी मदद की, उनके देश में उन्हें वापस लौटा दिया। आप निनवे के बारे में सोचिए, जो अन्य जाति थे। निनवे की दुष्टता सीमा से ऊपर हो गई थी। परमेश्वर ने निर्णय ले लिया था कि वो उन्हें नाश करेगा, परंतु उनके राजा समेत उनके जानवरों तक, पशुओं तक जब सबने पश्चाताप किया, तो अब परमेश्वर ने अपने न्याय को पीछे हटा दिया और उन्हें बचा दिया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उनके प्रति जो सचमुच पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर उनके प्रति अपना क्रोध ठंडा कर देता है, उन पर दया करता है, उन्हें क्षमा करता है। भजन संहिता 103:12 में उसने कहा, उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। और इब्रानियों 8 अध्याय 12 पद में उसने हमसे प्रतिज्ञा की, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। उद्याचल अस्ताचल से पूरी तरह से विपरीत है, वो कभी नहीं मिल सकते हैं, चाहे ऐसा भी मामला क्यों ना हो। परमेश्वर कहता है यदि हम मन फिराएं और पश्चाताप करें, तो फिर वो हमारे बीते पापों को कभी याद नहीं करेगा। हमें इसके लिए कितना धन्यवादी होना चाहिए। मगर अय्यूब इस बात को नहीं जानता था। हम इस बात को अपने ध्यान में रखना है। हमें अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप करना है और अपने मार्गों से मन फिराना है। सिर्फ औपचारिकता नहीं दिखानी है। हमें क्षमा सिर्फ औपचारिकता से नहीं मिलेगी, हमें अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम वही पाप फिर से नहीं करेंगे। हमें अपने मार्गों से मन फिराना है। मान लीजिए यदि आप उद्याचल गए हैं, तो फिर हमें मन फिराना है, हमें अस्ताचल की ओर जाना है। हमें उन मार्गों पर नहीं चलना है जिस पर परमेश्वर प्रतिबंध लगाते हैं। वही सच्चा पश्चाताप है। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। परमेश्वर कहता है कि अगर आप वैसा करोगे तो आप मर जाओगे। ऐसा कहने पर भी अगर हम मन फिराएं, पश्चाताप करें, तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है। वो ऐसा दयावंत, क्षमादायक परमेश्वर है। मान लीजिए आपने आंसू के साथ पश्चाताप किया, बहती हुई नाक से पश्चाताप किया। आप पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास गए, फिर 1 वर्ष 2 वर्ष तक आपने पाप नहीं किया, लेकिन उसके बाद फिर से यदि आप वही पाप फिर से करें, अपने पापों को फिर से दोहराएं और फिर से आप पश्चाताप करें और उसके बाद फिर से आप अपने पापों के मार्ग पर चले जाएं, तो फिर परमेश्वर आपके बीते पापों को याद करेगा। इसलिए जो सच्चा पश्चाताप है वो है फिर से पाप ना करना। ये सच्चा पश्चाताप है, सत्य के मार्ग पर चलना। यदि आप ऐसा करते हैं तो पिता परमेश्वर हमारे बीते पापों से हमें क्षमा करेंगे और वो उन पापों को फिर कभी याद नहीं करेंगे। पिता परमेश्वर फिर उन पापों को स्मरण नहीं करेंगे। परंतु लोग न्याय करते हैं, वो निंदा करते हैं। वो इस प्रकार से कहते हैं, जब वो इस प्रकार के काम करते हैं, मेरा मतलब है पिता परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया था और आपने क्षमा प्राप्त कर दिए हैं, आपने क्षमा प्राप्त कर दी है। लेकिन अगर आप बावजूद इसके फिर से न्याय करें, निंदा करें, तो पिता परमेश्वर आपके पापों को फिर से स्मरण करेंगे। इसीलिए यदि हमने क्षमा प्राप्त कर दी है तो उसके बाद हमें अपना जीवन उचित रूप से जीना चाहिए। यदि हमने क्षमा प्राप्त कर दी है, उसके बावजूद यदि कोई हमारे विरुद्ध पाप करता है तो हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए।
ये याद करते हुए कि पिता परमेश्वर ने जिस प्रकार से हमें क्षमा किया है उसी प्रकार हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए। परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें दूसरों के प्रति प्रेम को याद रखना चाहिए। हमें दूसरों को भी क्षमा करना चाहिए। मान लीजिए आप उत्तर और आशीषें समर रिट्रीट में प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर आपको याद करना होगा, अपने आप को जांचना होगा कि आप किस प्रकार से पश्चाताप कर रहे हैं। आप आंसुओं के साथ बहती हुई नाक से पश्चाताप कर रहे हैं। आप दानियल प्रार्थना सभा में भी शामिल हो रहे हैं। आराधना सभाओं में, प्रार्थना सभाओं में आप शामिल हो रहे हैं। लेकिन अगर आप केवल मुंह से पश्चाताप करें, मार्गों से मन ना फिराएं, तो आप उत्तर और आशीषें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे क्षमा अपने होठों से मांग रहे हैं। अगर ऐसा है तो इस तरह के व्यक्ति को आत्मा से भरा हुआ जीवन जीना चाहिए। उसे आज्ञाकारिता का जीवन जीना चाहिए, आनंद और विश्वास योग्यता का जीवन जीना चाहिए। परंतु यद्यपि वो कहता है कि पिता परमेश्वर मुझे क्षमा करो, मगर वो आत्मा से भरा हुआ नहीं है। वो परमेश्वर के लिए कार्य नहीं करता। उसका चेहरा उदासी से, चिंताओं से भरा हुआ है। उसके चेहरे पर कोई आनंद नहीं है। तो दूसरे लोग उसे देखकर यह सोच सकते हैं कि उसको अवश्य ही कोई ना कोई चिंता होगी। तो फिर पिता परमेश्वर क्या कहेंगे? पिता परमेश्वर कहेंगे कि मैंने तो आपको क्षमा किया, मगर आपके अंदर क्यों आत्मा की कमी है? इस तरह के लोग अपने आप में घमंड करते हैं। हमें अपने आप को जांचना होगा। इस संदर्भ में कलीसिया के अंदर भी अपना जीवन जीते वक्त हम कमियां, मेरा मतलब है हम गलतियां करते हैं। लोग हमें अवसर देते हैं कि हम फिर से खड़े हो सकें, तो हमें उन्हें गले लगाना चाहिए। हमें साथ मिलकर परमेश्वर के लिए कार्य करना चाहिए। लोगों को अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें लगातार परमेश्वर के लिए कार्य करना चाहिए, फलों को उत्पन्न करना चाहिए। परंतु वो इस प्रकार के कार्य नहीं करते हैं। इस प्रकार से अपने अवसरों को खो बैठते हैं। आपको जांचना चाहिए अपने आप को कि क्या आप सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं। जो सच्चा पश्चाताप करता है, पिता परमेश्वर उन्हें क्षमा करते हैं। परमेश्वर ऐसा क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मगर अय्यूब ऐसे भले परमेश्वर को गलत समझ रहा था और कहता है कि परमेश्वर अपना क्रोध उसके प्रति ठंडा नहीं करेगा। और वो इस प्रकार से भी कहता है, और वो इस तरह से भी कहता है, जैसे कि यशायाह 37 में लिखा है, क्योंकि मिस्र की सहायता व्यर्थ और निकम्मी है, इस कारण मैंने उनको बैठी रहने वाली राहब कहा है। और 51:9 में कहता है, हे मिस्र की भुजा, जाग जाग और बल धारण कर। जैसे प्राचीन काल से मैं बीते हुए पीढ़ियों में वैसे ही अब भी जाग। क्या तू वह नहीं है जिसने रहब को टुकड़े टुकड़े किया और मगरमच्छ को छेदा? रहब कौन थी? रहब वो थी जो अन्य जाति थी, जो परमेश्वर के विरुद्ध थी। अर्थात रहब मिस्र को दर्शाती हैं। और रहब के सहायक वो यूसुफ और उसके भाइयों और उसके वंशजों को दर्शाते हैं। जैसे कि हम इज़राइल के इतिहास को देखते हैं, याकूब के 12 पुत्रों में से यूसुफ जो 11वां पुत्र था, उसने मिस्र से बाहर निकलने में उनकी मदद की। परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी और उसने मिस्र की पूरी जाति को बचाया और 7 साल के अकाल से भी बचाया था। इसलिए यूसुफ उनके लिए जीवन बचाने वाला एक व्यक्ति था। परंतु बहुत वर्षों के बाद हम देखते हैं कि मिस्र ने उन्हें, उसके वंशजों को फिर से जो है, हम देखते हैं कि मिस्र में जब वो दास बनकर रह रहे थे तो यूसुफ के चलते उन्होंने कितना लाभ प्राप्त किया था।
इसलिए यह आयत इस तथ्य को दर्शाती है जहाँ पर लिखा है कि वह रहब के सहायकों को कुचल देता है। मगर यहाँ पर अय्यूब इस प्रकार से कहता है जैसे मानो परमेश्वर वो धर्मी परमेश्वर नहीं है, और वो कहता है कि वो कैसे उसके साथ वाद विवाद कर सकता है। यहाँ पर कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। अय्यूब ऐसे कह रहा था, ऐसे बातें कर रहा था जैसे मानो कि परमेश्वर एक बुरा परमेश्वर है जिसने इस्राएलियों को मिस्र का दास बना दिया था। उसने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि वो परमेश्वर का प्रावधान नहीं जानता था। मगर क्यों परमेश्वर ने मिस्र में इस्राएलियों को दासत्व में छोड़ दिया था? वो इसीलिए कि ताकि परमेश्वर इस्राएलियों को आशीषें दे सकें। मगर अय्यूब परमेश्वर को गलत समझ रहा था और अपने अनदेखेपन के कारण वो परमेश्वर का न्याय कर रहा था। मगर यदि हम इतिहास को देखें इस्राएल के, तो हम परमेश्वर के गहरे और आने वाली योजना के बारे में जान सकते हैं जो इस्राएलियों के प्रति थी। इस्राएली दासत्व में गए, वो दासत्व में गए। असल में यह उनके लिए आशीष थी। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। और साथ ही हम अपनी आजमाइशों के बारे में भी सोचिए जिनसे हम गुजर रहे हैं। परमेश्वर अब्राहम से, उसके बलिदान से प्रसन्न था। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषों का वचन दिया और साथ ही साथ परमेश्वर ने विस्तार पूर्वक अब्राहम को बताया था कि भविष्य में अब्राहम की संतानों के साथ क्या होगा। जैसे कि उत्पत्ति 15 अध्याय 13 से 14 पद में परमेश्वर कहता है कि यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उनके देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष लौ दुख देंगे। फिर जिस देश में वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वो बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। इन आयतों में परमेश्वर पहले से कह चुके थे कि इस्राएली लोग मिस्र में जाएंगे, 400 वर्ष तक दासत्व में रहेंगे और फिर वो वहां से आजाद हो जाएंगे। अगर कोई परमेश्वर के प्रावधान को नहीं समझता है तो वो इन आशीषों को अजीब आशीष समझ सकता है और आश्चर्य में हो सकता है कि अन्य देश में दासत्व में जाना कैसे ये आशीष हो सकते हैं। मगर अगर हम करीब से देखें कि इस्राएली लोगों ने किस तरह से कनान देश को हराया, ये सचमुच एक आशीष थी। ना केवल यह इस्राएल के लिए आशीष थी, हम देख सकते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम और न्याय को भी, जो कि अत्यंत शुद्ध, अत्यंत पवित्र है, अत्यंत सटीक है, उसे भी हम देख सकते हैं। उत्पत्ति 15 अध्याय 16 और 17 पद में जब परमेश्वर उन्हें पहले से कह चुका था कि अब्राहम के वंश मिस्र में दासत्व में रहेंगे और चौथी पीढ़ी और 400 वर्षों तक वहां पर रहेंगे, फिर वो कहता है चौथी पीढ़ी में वो वहां से फिर निकल आएंगे, क्योंकि अब तक यहाँ पर लिखा है पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का धर्म पूरा नहीं हुआ। अनुमानित रूप से 400 वर्ष इजरायलियों के लिए एक बड़ा राष्ट्र बनने का समय था और साथ ही साथ ये 400 वर्ष कनानियों के लिए भी समय था कि वो अपने पाप और बुराई से मन फिराते और पश्चाताप करते, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। क्योंकि जब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं होता तब तक परमेश्वर अपना न्याय नहीं कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर एमोरियों का अर्थात कनान देश बिना किसी शर्त के इजरायलियों को नहीं दे सकता था। परमेश्वर ने घोषणा की जब तक उनका एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हो जाता, जब तक न्याय के तहत पूरा नहीं हो जाता, तब तक परमेश्वर वह न्याय नहीं उतार सकता था। इसीलिए परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र लाया और वहां पर एक बड़ा शासक बना दिया जो कि राजा के बाद दूसरा था, और उसके द्वारा फिर याकूब और उसके तमाम पुत्र इजराइल वहां से मिस्र आ पाए, क्योंकि मिस्र उनके लिए वो जगह थी जहां वो सुरक्षित रह सकते थे। और वहां पर याकूब का परिवार एक बड़ा राष्ट्र बन गया। और जब इजरायली मिस्र से निकले तो मूसा की अगुवाई में वो बड़े धन संपत्ति के साथ वहां से निकले। इजरायली लोग परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग थे। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से निकाला तो बड़े चिन्ह चमत्कार परमेश्वर ने उन्हें दिखाए, जैसे कि लाल समुद्र का 2 भागों में बंट जाना। जिस प्रकार से कठोर भूमि पर जब हम खेती करते हैं तो हमें बहुत सा परिश्रम करना पड़ता है, उसी प्रकार से इजरायली लोग वो भी एक सामर्थी देश इन तमाम चीजों के बाद बन पाए।
मनुष्यों की दृष्टि में आपको ऐसा लग सकता है कि परमेश्वर तो उन्हें सीधे सीधे कनान देश भेज सकता था, परंतु ये न्याय नहीं है। ये मानो एक ऐसा वृक्ष है जिसे ग्रीन हाउस के अंदर उगाया गया हो। इस धरती में, मेरा मतलब है, ना केवल इज़राइली लोग, अन्य जाति भी उन पर हमला कर सकते थे। इज़राइली लोग नाश हो सकते थे क्षण भर में। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें पहले एक बड़ा राष्ट्र बनने दिया, उन्हें दासत्वों में रहने दिया। और इज़राइलियों ने बहुत सारी मूर्तियों का भी अनुभव किया। जब उन्होंने स्वयं इन बातों का अनुभव किया, तब परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा वहां से निकाल दिया। परमेश्वर ने उन्हें अपने ऊपर निर्भर कराया ताकि वे विश्वास कर सकें कि परमेश्वर के द्वारा वो कनान को जीत सकते हैं। मगर क्योंकि उनका विश्वास उस वक्त पूर्ण नहीं था, इसलिए उन्हें जंगल में भी आजमाइशों से गुजरना पड़ा। इसलिए निर्गमन की दूसरी पीढ़ी के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें कनान देश को जीतने के लिए योग्य बनाया। इस प्रकार से परमेश्वर ने उनका पालन पोषण और उनका प्रशिक्षण इस प्रकार से किया। नहीं तो क्या होता, परमेश्वर उन्हें सीधे सीधे कनान देश दे सकता था। लेकिन अगर परमेश्वर ऐसा करता तो अन्य जाति उन पर फिर से हमला कर सकते थे और वो क्षण भर में नाश हो सकते थे। जब हम गिनती की पुस्तक को शुरू करेंगे, यहोशू की पीढ़ी के बाद, यद्यपि इस्राएलियों ने परमेश्वर की सामर्थ्य को पहले से देखा हुआ था, लेकिन आप न्यायों की पुस्तक पढ़ें, आप देखें वहां पर इस्राएली फिर से मूर्ति पूजा के पीछे चले गए। अन्य जातियों ने फिर से उन पर हमला किया और अन्य जातियों के हाथों में वे फिर चले गए। वो अन्य जातियों के साथ आराधना करने लगे, उपासना करने लगे, मूर्ति पूजा में पड़ गए। चाहे हम परमेश्वर की सामर्थ्य को कितनी ही बार क्यों ना देखें, उसका मतलब यह नहीं कि हमारे पास सच्चा विश्वास होगा। मगर जो भी है, इज़राइली लोग दासत्वों से गुजरे, उसके बाद 40 वर्षों की आजमाइशों से जंगल में गुजरे। बाइबल में जैसे कि हम देख सकते हैं, आप देखिए उनका हृदय कितना धर्मी, कितना सीधा हृदय था। अन्य जाति लोगों ने जब उन पर हमला किया, अन्य जातियों ने जब भी इस्राएलियों पर हमला किया और जब जब इस्राएली हारे, जब जब वे गिरे, वो फिर से परमेश्वर को पुकारने लगे और परमेश्वर ने हर बार उन्हें अपना अनुग्रह दिया। परमेश्वर ने अपने न्याय उनके पास भेजे, ये कहते हुए कि मैं उनका परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने उनकी फिर से मदद की। मगर जब वो फिर से बदल गए, वो फिर से मूर्ति पूजा के पीछे चले गए। ये है मनुष्य का हृदय। मनुष्य का हृदय इस प्रकार का होता है। लेकिन फिर भी इस्राएलियों का हृदय धर्मी, सीधा हृदय था। जब जब वो गिरे, तब तब वो परमेश्वर के पास फिर आए, क्योंकि वो अपने पूर्वजों के परमेश्वर से मिले थे और क्योंकि वो 40 वर्षों तक उस जंगल से गुजरे थे। इसलिए उनके हृदय की गहराई में वो परमेश्वर को खोजते थे। मनुष्यों की दृष्टि में हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये अच्छा होता अगर परमेश्वर उन्हें शांति में रहने देता। और कभी कभार कुछ मसीह लोग भी इस तरह से सोचते हैं, क्योंकि हम तो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, इसलिए परमेश्वर के लिए अच्छा है कि परमेश्वर हमें बुद्धिमान बना दें। ये हमारा सोचने का तरीका है, मगर हम जानते हैं कि इस धरती पर परमेश्वर का न्याय लागू होता है। और अगर परमेश्वर उस तरह से हमें आशीष दे दे, तो उसका मतलब यह नहीं कि हमारा विश्वास बढ़ जाएगा। इसीलिए परमेश्वर हमें मुश्किलों से गुजरने देता है। परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है कि हम अपने विश्वास को सिद्ध विश्वास बना सके, पूर्ण विश्वास बना सकें। और उसकी प्रक्रिया बिल्कुल ऐसे ही है। किस तरह से इजरायली लोग दासत्व से गुजरे, किस तरह से वे आजमाइशों से गुजरे, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का महान प्रावधान
अब्राहम के उन वंशजों के जीवन में निहित है कि किस तरह से वो बंधुए में गए, किस तरह से वो 40 वर्षों के जंगल के आजमाइशों से गुजरे। हम भी ऐसा सोच सकते हैं कि ये अच्छा होगा कि अगर हम इन बातों से ना गुजरें। बहुत सारे लोग चर्च को छोड़ के चले गए। हम जानते हैं कि अय्यूब वो परमेश्वर पर भरोसा करता था, परमेश्वर का भय मानता था, मगर परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता 100% नहीं था। उस परमेश्वर का भय मानने की उसकी वजह यह थी क्योंकि उसके पास परमेश्वर की आशीष थी, मगर जैसे ही उसकी आशीषें खत्म होने लग गई, वो परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाने लग गया। आप अपने बारे में सोचिए, आपका विश्वास, परमेश्वर पर आपका भरोसा, अगर वो सच्चा है, अगर वो सच्चा है तो आप नहीं डगमगाएंगे अपने वातावरण से या अपने आसपास के लोगों से। परंतु वो लोग जिनके पास जो पूर्ण नहीं थे, वो लोग जिनका दृढ़ विश्वास नहीं है, यदि उनके चर्च के लीडर चर्च में नहीं दिखते हैं तो वो भी डगमगाने लग जाते हैं, उनका विश्वास भी डगमगाने लग जाता है। ये सिद्ध नहीं है, ये पूर्ण नहीं है। हमारी आजमाइशें आशीष है क्योंकि इन आजमाइशों के द्वारा हम खुद को जांच सकते हैं। अगर हमारे वातावरण के द्वारा हमें परिपूर्णता मिलती है तो वो सच्ची परिपूर्णता नहीं है, क्योंकि वो परिपूर्णता इसीलिए है क्योंकि हमारे आसपास में वो लोग हैं, वो वातावरण है। मगर जैसे ही वो सुरक्षा खत्म हो जाती हैं तो हम अपने आप को एहसास करते हैं कि हमारा विश्वास कितना छोटा विश्वास था। उसका मतलब यह है कि जो परिपूर्णता हमारे पास हुआ करती थी वो सच्ची परिपूर्णता नहीं थी। जब हम अपने आप को मुड़कर जांचते हैं, हम अपने वातावरण से डगमगा जाते हैं। यदि हम सचमुच स्वयं को जांचें, स्वयं को देखें, भले ही हम ऐसा क्यों ना सोचा करते थे कि हमने गुस्सा दूर कर दिया है, कुड़कुड़ाहट दूर कर दी है, तो यह धन्यवाद की वजह होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपकी आजमाइशें आशीष हैं। और इसे संपूर्ण आशीष बनाने के लिए हमें अपनी कमी घटियों को ढूंढना है और उन्हें मान लेना है, उन्हें सुधारना है और उसे सिद्ध बना देना है। यदि आपने बहाने बनाए हैं परमेश्वर के साथ, मेरा मतलब है आपको बहाना नहीं बनाना है, परमेश्वर के साथ आपके रिश्ता सिद्ध होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, तभी आप उद्धार पा सकते हैं, स्वर्ग के बेहतर स्वर्गीय निवास स्थान में जा सकते हैं। तो आप एहसास कर पाएंगे कि ये आजमाइशें जो आशीषों की है ये कितनी महत्वपूर्ण हैं और आप शुद्ध सोना बनकर निकलेंगे। इसलिए हमारी स्थितियां, परिस्थितियां वो आशीष हैं। अगर आपने ये एहसास नहीं किया है कि हमारी परिस्थितियां आशीष हैं, और जब आपको लगता है कि आप एक सुंदर फल बन गए हैं, और साथ ही जब आप स्वर्ग में रह जाएंगे, तब आप सोचेंगे कि ये जो आपके लिए वर्तमान स्थिति है ये आवश्यक थी, ये आपके लिए आशीष थी। लेकिन ऐसे प्रावधान को समझे बगैर अय्यूब उन बातों को बोल रहा था जो परमेश्वर के प्रति उसके अंदर गलत फहमी थी। वो कह रहा था कि यद्यपि यूसुफ ने उतने बड़े देश को बचाया, मगर फिर भी परमेश्वर ने उसके वंशजों को दासत्व में भेज दिया। अय्यूब कह रहा था कि मैं तो धर्मी था, मैंने तो ये बलि दिया, वो बलि दिया, लेकिन परमेश्वर न्याय परमेश्वर नहीं है, इसीलिए मैं इस पीड़ा में हूं। जो लोग परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पाते हैं वो इस तरह से आसानी से परमेश्वर को गलत समझ बैठते हैं। हमारे मसीह जीवन में भी जब हम आजमाइशों से गुजरते हैं, हमें भी अपने आप को जांचना है, कहीं हमने तो परमेश्वर को गलत नहीं समझा है। उनके पास भी इस तरह के प्रश्न होते हैं कि मैं तो मेहनत से परमेश्वर की सेवा करता था, निरंतर प्रार्थना करता था, मगर क्यों अभी तक मुझे उत्तर और आशीष नहीं मिली। मैं तो मेहनत से मसीह जीवन जी रहा था, परमेश्वर के लिए कार्य भी कर रहा था, मगर क्यों मेरे परिवार में अभी तक सुसमाचार का प्रचार नहीं हुआ। मेरी दृष्टि में यद्यपि सिनेपास ने न्याय का परिमाण पूरा किया है, मगर फिर भी हमें जो हमारा हिस्सा है, हमें उस न्याय के परिमाण को पूरा करना है, हमारे हिस्से का न्याय का परिमाण पूरा करना है। आप सोचिए इस बारे में।
सीनियर पास्टर के पास वो जिम्मेदारी हैं। अगर सीनियर पास्टर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, अगर सीनियर पास्टर अपनी जिम्मेदारी को छोड़ देते, तो वो आसानी में रहते, उनके लिए आसान होता। मगर क्योंकि सीनियर पास्टर मुश्किल में है, इसका मतलब यह नहीं कि वो अपनी जिम्मेदारी को छोड़ देंगे। वो अपनी जिम्मेदारी को अंत तक निभाएंगे। परंतु न्याय को 100% पूरा करने के लिए हमें भी हमारी ओर से अपने हिस्से को करना है। हमें पवित्रता के सुसमाचार के अनुसार अपना जीवन जीना है। हमें परमेश्वर का वचन अपना मापदंड बना देना है। यदि आप परमेश्वर की योजना, उसके प्रावधान को नहीं समझते हैं और इन आजमाइशों की आशीषों के दौरान अपने जीवन को व्यर्थ गुजारें, अपने दिनों को व्यर्थ गुजारें, तो कैसे न्याय पूरा हो सकता है? आपको इस बारे में सोचना होगा। आपको ऐसा लग सकता है कि हमने तो प्रार्थनाएं की, यदि आपने अपने मसीह जीवन में परमेश्वर को गलत समझा है, यदि आपके पास इस प्रकार के प्रश्न है कि क्यों मुझ पर सताव होता है, परमेश्वर के विषय में यदि आपके पास इस प्रकार के प्रश्न हैं, तो फिर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आशीष क्या है? पिता परमेश्वर ने हमें आशीषें दी है। सबसे महत्वपूर्ण आशीष जो हमारे लिए है वो है हमारे प्राण का उद्धार। परंतु सिर्फ हमारी ताकत से, सिर्फ हमारे प्रयासों से उद्धार प्राप्त करना वो आसान नहीं है। हमारे पाप रहित यीशु ने हम पापियों के लिए अपना लहू बहाया। हमारा विश्वास यीशु में होना चाहिए। केवल तब जब हमारे पास यह विश्वास है, तभी हम उद्धार पा सकते हैं और स्वर्ग में जा सकते हैं, जो कि एक बड़ी आशीष है। इस तथ्य के बजाय कि परमेश्वर ने हमें महत्वपूर्ण आशीष दी है, जो कि विश्वास है। हम उस आशीष को पहले से प्राप्त कर चुके हैं। मगर फिर भी कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि क्यों पिता परमेश्वर आपने हमें आशीष नहीं दी है। विश्वास कई आशीषों के साथ और उद्धार के साथ आता है। विश्वास हमारी आंखों से नहीं दिखता, लेकिन जब हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारा प्राण समृद्ध होता है, तो सब बातें हमारे साथ अच्छी होती हैं। हम अच्छे भले चंगे रहते हैं। यदि हम आर्थिक आशीष पाएं, लेकिन हमारा प्राण समृद्ध ना हो, तो हम नहीं कह सकते कि वो आशीषें सच्ची आशीषें हैं। वो सच्ची आशीष नहीं है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो आशीष कब क्षण भर में खत्म हो सकती हैं। क्योंकि मनुष्य कपटी हैं। जैसे ही उन्हें आर्थिक आशीषें मिलती हैं, तो जल्दी ही उनका आत्मिक जुनून ठंडा पड़ जाता है। वो परमेश्वर से अलग हो जाते हैं और संसार में भटकने लग जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें परमेश्वर से उसके राज्य, उसके धर्म और हमारे विश्वास की मांग करनी चाहिए। साथ ही साथ हमारा प्राण समृद्ध होना चाहिए। ये सच्ची आशीष है। जो भी है, जैसे ही अय्यूब को पता चला कि उसकी आशीषें खत्म हो गई है, तो वो परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाने लग गया, जो ये स्पष्ट प्रमाण है कि उसके पास सच्चा विश्वास नहीं था। वो परमेश्वर का भय मानता था, परंतु वो सिद्ध नहीं था। उसका भय सिद्ध नहीं था। हमें अय्यूब के द्वारा अपने आप को जांचना चाहिए। क्या आप में से कोई परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाए है जब आप कष्ट में पड़ गए, या जब परमेश्वर का उत्तर धीमे से आया? भले ही सीधे रूप से आप परमेश्वर पर नहीं कुड़कुड़ाए, लेकिन अगर आप अपनी परिस्थिति पर कुड़कुड़ाए हैं, आत्मा की परिपूर्णता को खो दिया है, अपने आत्मिक जुनून को ठंडा कर दिया है, तो फिर आपका विश्वास सच्चा विश्वास नहीं है। अय्यूब आगे कहता है, चाहे मैं निर्दोष भी होता, परंतु उसको उत्तर ना दे सकता। मैं अपने मुद्दई से गिड़गिड़ाकर विनती करता। अय्यूब पहले कह रहा था कि वही सही है, परंतु वो यहाँ पर एक शर्त लागू करता है। वो कहता है, चाहे मैं निर्दोष भी होता।
यहाँ पर अय्यूब के पास दो हृदय है जो आपस में विवाद कर रहे हैं। यद्यपि वो अपने आप को धर्मी कह रहा था, लेकिन उसके मित्र उसे लगातार अधर्मी कह रहे थे, पापमय कह रहे थे। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में यद्यपि वो धर्मी नहीं था, परमेश्वर की तुलना में यद्यपि वो धर्मी नहीं था, इसलिए वो अपने आप को बड़े साहस के साथ यहाँ पर इस तरह से कह रहा है। यद्यपि वो अपने आप को धर्मी कहता है, लेकिन परमेश्वर के सामने वो उस प्रकार से धर्मी नहीं है। इसलिए वो कहता है कि चाहे मैं निर्दोष भी होता, और आगे 16 में कहता है, चाहे मेरे पुकारने से वह उत्तर भी देता तो भी मैं इस बात की प्रतीति ना करता कि वह मेरी सुनता है। अय्यूब कह रहा है कि भले ही परमेश्वर उसे उत्तर क्यों ना दे रहा था जब वो उसकी खोज कर रहा था, मगर फिर भी वो इस बात की प्रतीति नहीं करता कि वह मेरी बात सुनता है। उसका हृदय अत्यधिक बाधित था, अत्यधिक भ्रमित था। वो लगातार परमेश्वर को गलत समझ रहा था। जब अय्यूब इस तरह का अंगीकार कर रहा है तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप में से कोई ऐसा सोचता है कि अय्यूब तो सचमुच परमेश्वर को बड़ा दुख दे रहा है? क्या आप ऐसा सोचते हैं मैं तो अय्यूब की जैसा व्यक्ति नहीं हूं? परमेश्वर मनुष्यों के हृदय को भीतर से बाहर समझता है। अय्यूब की पुस्तक के द्वारा आपको अपने हृदय को जांचना होगा। अय्यूब को देखने के द्वारा अय्यूब अलग अलग तरह से परमेश्वर से बातें करता है। आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने तो अय्यूब के समान परमेश्वर को कोई दुख नहीं दिया, परंतु आपको अपने आप को जांचना होगा कि कहीं आप तो अय्यूब के समान नहीं हैं। जब आप भरपूरी खो बैठते हैं तब आप कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, आप मुश्किल में पड़ जाते हैं, आपका जुनून, आपका जोश जब ठंडा पड़ जाता है तो आप अय्यूब के समान कार्य करने लग सकते हैं। अय्यूब विवाद कर रहा था, वो बहस कर रहा था, वो इस तरह की बातें कह रहा था। हम जब आत्मा से भरे होते हैं, जब हम मेघ धनुष देखते हैं, जब हम चिन्हों चमत्कार आश्चर्य कर्म देखते हैं, तब हम कहते हैं कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हमें निश्चित कर रहा है। लेकिन जब हमारे पास परिपूर्णता नहीं होती तब हम मेघ धनुष को तक नहीं ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो एक प्राकृतिक सिद्धांत है। मेघ धनुष केवल बारिश के बाद ही दिखते हैं, जैसे कि हमने सीखा भी है। परंतु चाहे बारिश हो या ना हो, बावजूद उसके हमने कई प्रकार के आश्चर्यचकित करने वाले मेघ धनुष के अलग अलग आकारों को देखा है। आप इस सिद्धांत के बारे में क्या कहेंगे? लोग जब आत्मा से भरे होते हैं, मेरा मतलब है जैसे ही वो आत्मा की परिपूर्णता को खो बैठते हैं, तब वो कहते हैं कि मैं तो चरवाहे की प्रार्थना से चंगा नहीं हुआ, मुझे तो परमेश्वर ने उत्तर दिया है। वो अय्यूब के समान बातों को बदल देते हैं। जब आप अपनी परिपूर्णता को खो बैठते हैं तब आपका जो हृदय है वो बाधित होने लग जाता है। अपने बाधित हृदय से आप अपनी बातों को बदल देते हैं। आपको जांचना होगा अपने आप को कि क्या आपने ऐसा किया है, और आपको पश्चाताप करना होगा। अय्यूब अलग अलग तरह से परमेश्वर से विनती कर रहा था, मगर जब परमेश्वर से कोई उत्तर नहीं मिला तो वो हताश हो गया, और फिर वो दर्शा रहा था कि वो कितना अधिक दुखित था। इस तरह की प्रतिक्रियाएं नए विश्वासियों से देखने में मिलती हैं। बहुत से लोग चर्च आते हैं ताकि उनकी समस्याएं सुलझ जाएं। समस्याओं में वो उन समस्याओं को खुद से नहीं सुलझा पाते हैं, इसलिए वो परमेश्वर की खोज इसलिए इस तरह से करते हैं जैसे मानो उनकी किस्मत से कुछ हो जाएगा। मगर ज्यादातर मामलों में परमेश्वर उनके लिए कार्य करता है ताकि वो विश्वास प्राप्त कर सकें, क्योंकि ये आत्मिक संसार का नियम है, और ऐसा करने के द्वारा उनका जो प्राण है वो समृद्ध बन सकता है। जब वो एक ऐसा हृदय प्राप्त कर लेते हैं जहाँ पर उनके पास विश्वास है, जहाँ वो स्वयं से विश्वास पा सकते हैं। परंतु यद्यपि उत्तर पाने के बाद जैसे उन्हें उत्तर मिल जाता है तो वो चर्च आना छोड़ देते हैं। मनुष्य इस तरह का धूर्त व्यक्ति हैं, कपटी इंसान हैं। जैसे ही वो उत्तर आशीष से प्राप्त कर लेते हैं, अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं, वो बदल जाते हैं। मनुष्य इस प्रकार का है। परमेश्वर मनुष्यों के हृदय को जानता है, इसीलिए पिता परमेश्वर प्रतीक्षा करता है कि उनके पास विश्वास आए। ये आत्मिक संसार का नियम है, और इस आत्मिक संसार के नियम के द्वारा
मेरा मतलब है, ये आत्मिक संसार का नियम है, परंतु विश्वासों की ओर से यदि हम देखें, यदि उन्हें उत्तर नहीं मिलता, यद्यपि उन्होंने उपवास किया है, पूरी रात्रि भर प्रार्थनाएं की हैं, परमेश्वर से विनती की हैं, इंतज़ार भी किया है, और वो अब थक जाते हैं, फिर वो इस तरह से कहने लग जाते हैं कि क्यों क्यों मुझे आशीष नहीं मिल पाई। फिर वो कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, वो विलाप करने लग जाते हैं, फिर वो अय्यूब के समान हो जाते हैं, उनके अंदर विश्वास की कमी होती है। हमारे मसीह जीवन का सिद्धांतिक उद्देश्य उद्धार है। सबसे पहले हमारे पास उद्धार पाने वाला विश्वास होना चाहिए, और फिर वो विश्वास जब बढ़ता है तो फिर हम और भी मेहनत से वचन का पालन करने लग जाते हैं, और उससे हमारे विश्वास में उन्नति होती है। जैसे कि भजन संहिता 37:4 में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जब हमारा विश्वास बढ़ता है तो परमेश्वर फिर हमारी हृदय की इच्छाओं को पूरा करता है। यदि हम केवल अपनी समस्याओं से घिरे रहें तो हम थक सकते हैं, हम हताश हो सकते हैं, हमारे हृदय में बड़ी बाधा उत्पन्न होती हैं। इसीलिए परमेश्वर के प्रति हमारा या फिर दूसरों के प्रति हमारा जो रिश्ता है, बुद्धिमानी यह है कि हृदय में जैसे ही हम बाधा महसूस करने लग जाते हैं, तो बुद्धिमानी यह है कि हम, चाहे वो परमेश्वर के प्रति हो या दूसरों के प्रति हो, हम अपनी दुर्भावनाओं को तेजी से दूर करें, शीघ्रता से दूर करें। अन्यथा हमारी भावनाएं घमंड और अहंकार के साथ मिश्रित हो जाती हैं, और हम और भी अधिक बाधित होने लग जाते हैं, और फिर उन्हें हटाना मुश्किल हो जाता है। जब आप अपने आप को इस तरह से मुड़कर जांचते हैं, तो क्या आपने ऐसा पाया है कि आपके जीवन में भी ऐसा हुआ? आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति आपके अंदर कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। दूसरों के प्रति दुर्भावनाएं, दूसरों के प्रति नाराजगी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में कोई भी बात नहीं करता है, कोई भी बकवाद नहीं करता, लेकिन आप गलतफहमी रखने लग जाते हैं। इसके चलते आपका हृदय बाधित होता है, फिर आप उसके प्रति नाराजगी रखने लग जाते हैं। आपको अपने आप को मुड़कर जांचना चाहिए। आपकी भावनाएं घमंड से, अहंकार से मिश्रित हो जाती हैं, आप और अधिक बाधित होने लग जाते हैं, और फिर उन्हें हटाना आपको मुश्किल हो जाता है। हम देख सकते हैं कि अय्यूब ऐसी ही अवस्था में था। उसका हृदय गहराई से अत्यंत बाधित था, और आगे वो फिर से कुड़कुड़ाता है 9, 17 और 18 पद में, वह तो आंधी चलाकर मुझे तोड़ डालता है, और मेरा कारण मेरे चोट पर चोट लगाता है, बिना कारण मेरी चोट पर चोट लगाता है। वह मुझे सांस भी नहीं लेने देता है, और मुझे कड़वाहट से भरता है। वह तो आंधी से चलाकर मुझे तोड़ डालता है। इसका मतलब यह है कि अय्यूब अभी तक अत्यंत मुश्किलों से गुजर चुका था। अर्थात परमेश्वर अय्यूब की तमाम संपत्ति को ले चुका था, उसके बच्चों को मार चुका था, उस सिर से लेकर पैर तक उसके शरीर में फोड़े निकल चुके थे, और वो कहता है, बिना कारण मेरी चोट पर चोट लगाता है। अय्यूब के जीवन को देखकर हम देख सकते हैं कि उसने कितना बड़ा पाप किया होगा, कि शैतान बार उस पर दोष लगा रहा था, और इस तरह से उसके ऊपर, उसकी वजह से ये शैतान ने उस पर दोष लगाया, इसकी वजह से उसके ऊपर ये तमाम परीक्षाएं आई हैं। निर्गमन 15:26 में लिखा है कि जितनी भी बीमारी हमारे ऊपर आती हैं, वो हमारी अनाज्ञाकारिता की वजह से आती हैं। हम इसका दोष परमेश्वर पर नहीं लगा सकते हैं। हमारे ऊपर जो भी मुश्किलें आती हैं, बीमारियां आती हैं, वो इसलिए क्योंकि हम सत्य में उचित नहीं हैं। लेकिन अगर हम पश्चाताप करें, मन फिराएं, तो परमेश्वर हमारी समस्या को सुलझा देगा, और हमारी समस्याओं को ठीक कर देगा, हमारी बीमारियों को चंगा कर देगा। अय्यूब के पूरे शरीर में फोड़े थे, और उसके फोड़ों में, उसके शरीर में कीड़े लगे हुए थे। क्यों अय्यूब इस तरह की बीमारी से गुजर रहा था, जहां उसके शरीर में फोड़े लगे, फफोले हो चुके थे, जिससे बुरी बदबू आती थी? वो इसीलिए क्योंकि इस तरह की गंभीर और बदबूदार बीमारी के चलते ही अय्यूब के हृदय की गंदगी दूर हो सकती थी।
अन्यथा उसके हृदय की गंदगी बाहर ही नहीं निकलती और अय्यूब अपनी बुराई को कभी पहचान ही नहीं पाता। उसकी इस प्रकार की बुराई जब प्रकट हुई तभी अय्यूब पश्चाताप कर पाया और मन फिरा पाया। इसी वजह से परमेश्वर को अय्यूब को परिष्कृत करना पड़ा। आप सभी लोग जब आप आजमाइशों से गुजरते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा मतलब है हमें हमें सोचना चाहिए कि जो हम आजमाइशें हमारे ऊपर आती हैं वो हमारे लिए ज़रूरी हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये आजमाइश तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल है, मगर क्योंकि उन्हीं आजमाइशों के द्वारा हम अपनी कमी घटियों को, अपनी बुराइयों को पहचान सकते हैं और हम एहसास कर सकते हैं कि हमारा विश्वास सच्चा विश्वास नहीं था। आपको ऐसा लग सकता है कि आपने भरपूरी खो दी है, आपको ऐसा लग सकता है कि आपने विश्वास खो दिया है। ये आजमाइशों की वजह से नहीं है, बल्कि यह आपके हृदय के परिवर्तन की वजह से होता है, आपके हृदय के बदलने की वजह से होता है। इसलिए आजमाइशों के द्वारा ही आप असल में अपने आप को जांच सकते हैं और आपको अपने वातावरण के लिए धन्यवाद देना चाहिए या उस व्यक्ति के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए जिसकी वजह से इस तरह की आजमाइशें आई हैं। परमेश्वर दाऊद से प्रेम करता था, इसीलिए परमेश्वर दाऊद को बचा सकता था। बतशेबा को देखने से, उसकी बुराई को प्रकट होने से परमेश्वर उसे बचा सकता था, मगर क्योंकि दाऊद की बुराई प्रकट होनी चाहिए थी, इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में वो घटना होने दी। इसलिए जब आप आजमाइशों में होते हैं, आपको भी ऐसा लग सकता है कि क्यों पिता परमेश्वर ने इस तरह की आजमाइश मुझे दी। आपको इस तरह से कभी नहीं सोचना चाहिए। अय्यूब वही कह रहा था, बजाय इसके आपको अपने आजमाइशों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। आपको एहसास करना चाहिए कि सब बातें न्याय के अनुसार होती हैं और आपको अपने अंदर सच्चा विश्वास उत्पन्न करना है। तब पिता परमेश्वर नई ताकत आपको देंगे। चरवाहे का न्याय खत्म नहीं हुआ है, उनका न्याय हमें सिद्ध बनाता है, परंतु हमें स्वयं भी, मेरा मतलब है हमारे हिस्से का, हमारा भाग, हमें उसे भी निभाना है। कुड़कुड़ाते हुए अय्यूब तो ये कह रहा था कि अय्यूब की परमेश्वर जो है उसे सांस भी नहीं लेने देता है और मुझे कड़वाहट से भरता है। परंतु ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि गिनतियों 6 अध्याय 24 से 26 में लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करें, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दें। मगर अय्यूब क्योंकि वो हृदय में अत्यधिक बाधित था, वो उसी के आधार पर अपनी बातें कह रहा था। 19 पद में वो कहता है, जो सामर्थ्य की चर्चा हो तो देखो वह बलवान है, और यदि न्याय की चर्चा हो तो वह कहेगा मुझसे कौन मुकदमा लड़ेगा। हमारे पास क्योंकि समय की कमी है, इसीलिए हम इस आयत की बात अगले सत्र में करेंगे। आइए मैं संदेश का सारांश आपको दूंगी। हमने देखा है कि अय्यूब कितना अधिक बाधित था उसके हृदय में। क्या आपने भी अपने आप को जांचा है? यदि आपने अपने आप को जांचा है तो यह परमेश्वर की आशीष है। परमेश्वर जानता था कि अय्यूब इतना बाधित हो जाएगा उसके हृदय में, वो उसके हृदय में इतना अधिक घबरा जाएगा। आपको ऐसा लग सकता है, मेरा मतलब है अय्यूब के ऊपर क्यों इस तरह के फफोले आए जो बहुत ही भद्दे थे, बहुत ही बदबूदार थे, जहां पर कीड़े लगने लग गए थे। वो आजमाइश उसके लिए बहुत जरूरी थी। उसी प्रकार से हमारी आजमाइशें बहुत आवश्यक होती हैं हमारे लिए। क्यों परमेश्वर को हमें उन आजमाइशों से गुजरते हुए रहने देना पड़ता है? माता पिता जब अपने बच्चों को देखते हैं जो पढ़ाई से थक चुके हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, वो माता पिता जब अपने बच्चों को देखते हैं जो पढ़ाई से थक चुके होते हैं तो माता पिता को दुख होता है उन्हें देखकर। बावजूद इसके फिर भी कोई माता पिता अपने बच्चों को ये नहीं कहेंगे कि वो पढ़ाई करना छोड़ दें। कौन ऐसा कहेगा कि मेरे बच्चों जाओ, जैसा चाहे वैसा करो, जाओ खेलो?
नहीं, माता पिता ऐसा नहीं कहेंगे। बच्चे जब भटक जाते हैं तो माता पिता उन्हें सही मार्ग पर लाने की कोशिश करेंगे, चाहे उन्हें सजा ही क्यों ना देनी पड़े। माता पिता बच्चों को नफरत के चलते नहीं डांटते हैं, बल्कि प्रेम के द्वारा उन्हें अनुशासित करते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर अपनी संतान से प्रेम करता है। वो उनका शोधन अलग अलग तरीकों से करता है ताकि वो उनका पात्र और भी सुंदर और बड़ा बन सके। परमेश्वर की संतान जब पापों में भटक जाते हैं तो परमेश्वर उन्हें सजा देता है समय समय पर, ताकि वो मन फिरा सके। उसकी वजह यह है क्योंकि उनके पाप उन्हें अनंत मृत्यु की ओर ले जा सकते हैं, नरक की ओर ले जा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर की संतान को आजमाइशों से, परीक्षाओं से क्यों ना गुजरना पड़े, परमेश्वर को उन्हें उनकी बुराई को, उनके पापों को प्रकट करना पड़ता है। जब उनकी बुराई पाप प्रकट होते हैं तब वो निराश हो जाते हैं, मगर वो एहसास कर सकते हैं अपने आप को। और जब वो निरंतर पश्चाताप करते हैं, उन पापों को दूर करते हैं, तो वो पूर्ण रूप से पवित्र बन जाते हैं और भी स्वर्ग के ऊंचे स्थानों में जा सकते हैं, जैसे कि नया यरूशलेम है। इसीलिए परमेश्वर उसकी संतान को परिष्कृत करता है, उनका शोधन करता है। दूसरी तरफ उसकी संतान जब मन फिराते हैं और उसकी इच्छानुसार जीवन जीते हैं तो परमेश्वर अद्भुत आशीषें उन्हें देता है और अनंत स्वर्ग की ओर उनकी अगुवाई करता है। जो परमेश्वर के ऐसे प्रेम पर विश्वास करते हैं आनंदित होते हैं, धन्यवादी होते हैं। केवल तभी नहीं जब वो खुश हो, बल्कि मुश्किल घड़ी में भी जब वो आनंदित और खुश होते हैं तो यह उनके लिए बड़ी आशीष है। मगर अय्यूब के साथ ऐसा नहीं था। अय्यूब परमेश्वर के इस प्रेम को उस वक्त नहीं समझ पा रहा था। लेकिन जब हम इस अय्यूब की पुस्तक के अंत में देखें तो जब अय्यूब परमेश्वर के प्रेम को समझ पाया तो उसने बहुत ही अत्यधिक पश्चाताप किया। इसलिए परमेश्वर ने याकूब 5 अध्याय 8 पद में कहा, 8 पद में कहा कि देखो, हम धीरज धरने वालों को धनी कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना है कि प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ है उसे भी जान लिया है, जिसने प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। इसलिए मैं भी आपको चुनौती देती हूँ कि आप तेजी से अपने आप को जांचें, अपने आप को बदल दें। अय्यूब की इस पुस्तक के द्वारा मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप इन मुश्किल परिस्थितियों को पार करें, परमेश्वर को गलत ना समझें, परमेश्वर की पहले से पाई जाने वाली इच्छा, प्रावधान और उसके प्रेम को समझें और अपने जीवन में आनंदित हों और आशीषें प्राप्त करें। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 연단을 받고 어려움을 당했던 애굽에서 노예 생활을 한 것 또한도 하나님께서는 그 민족을 더 크고 온전하게 만드시고자 하는 과정인데 욥은 이를 알지 못하니 스스로 당한 이 연단이 괴롭고 힘들 뿐입니다. 우리는 결코 그런 어리석은 자, 무지한 자가 되지 아니하게 하시고 아버지의 깊은 사랑과 그 뜻과 섭리를 깨우쳐 감사하며 신속히 변화되는 복된 성도들로 나오게 하여 주옵소서. 감사를 드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도 받으시고 아프지 않은 분들은 가슴에 손을 얹고 믿음으로 기도 받으시기 바랍니다. बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को GCN और इंटरनेट पर शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हो उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंधकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए।
सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार समेत दूर हो। तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से उन्हें सुरक्षा दीजिए। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। हृदय, फेफड़े, स्त्री रोग, थायराइड रोग और तमाम प्रकार के सूजन और जलन उनसे दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और तमाम प्रकार के अन्य रोगों से उन्हें चंगाई दीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें प्रार्थनाओं में पुकारने की ताकत दीजिए, पापों को दूर करने की सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि बिना समस्या के एक समृद्ध जीवन वो जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीज़ों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश से प्रेम करने पाएं। आपके बच्चे चाहे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।